बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट विंडो क्या होती है, प्राइवेट विंडो कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप प्राइवेट विंडो इस्तेमाल करें और उस इस्तेमाल करने से आपको उसका क्या फ़ायदा होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गूगल क्रोम पर प्राइवेट विंडो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। अगर आप मोज़िला फायरफॉक्स में प्राइवेट विंडो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसमें प्राइवेट विंडो किस तरह इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप गूगल क्रोम से करना चाहते हैं तो इनकॉग्निटो मोड किस तरह ऑन करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल प्राइवेट विंडो, इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो इसमें किसी किस्म की हिस्ट्री जो होती है वो रिकॉर्ड नहीं होती। मिसाल के तौर पे इस विंडो पे मैं जो भी नॉर्मल होम पेज पे काम करता हूँ तो उसका इधर हिस्ट्री में जाके सारी हिस्ट्री यहाँ पे रिकॉर्ड होती रहती है, और प्राइवेट विंडो में ये हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। हाँ, अगर ये हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप कहें कि आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता और आपकी कोई आईपी का पता नहीं चलेगा, तो ये पता ज़रूर चल जाएगा कि उसकी आईपी एड्रेस से कि यहाँ पे इस आईपी एड्रेस से क्या क्या चीज़ें ओपन हुई। तो ये अगर पता चलाना चाहें तो यानी मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट का अदारा या कोई इस तरह का गलत काम हो जाए तो पता चल सकता है। हाँ, अलबत्ता आम बंदा, आम कोई भी आपकी जो हिस्ट्री है वो देख नहीं सकता कि आपने क्या किया उसमें। ना अगर आपने पासवर्ड इस्तेमाल किया तो भूल गए हैं तो वो पासवर्ड भी उसमें सेव नहीं रहेगा, और जो चीज़ें आपने सर्च की, वीडियोस देखी, कोई भी सर्च इंजन आपने इस्तेमाल किया तो उसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा। तो इनकॉग्निटो मोड आप गूगल क्रोम में किस तरह ओपन करेंगे या ऑन करेंगे या इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको बताता हूँ। आपने सिंपल गूगल क्रोम के वेब पेज में जाके इस ऑप्शन बटन पे क्लिक करना है, और ये तीसरा टैब है न्यू इनकॉग्निटो मोड, इस पे जाके आपने क्लिक कर देना है इस तरह न्यू इनकॉग्निटो विंडो। तो इसको आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से भी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप न्यू टैब पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह कुछ इस तरह ब्लैक इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, यू हैव गॉन इनकॉग्निटो। तो ये नीचे इसकी बताई हुई है सेटिंग कि यू आर ब्राउजिंग हिस्ट्री, क्या क्या चीज़ें, कुकीज़ एंड साइट डेटा इंफॉर्मेशन इंटर्ड इन फॉर्म्स, और उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट यू विज़िट, उसके बाद नीचे यू आर एम्प्लॉयर और स्कूल, उसके बाद यू आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेव नहीं होंगी, यानी कि हिस्ट्री में नहीं जाएंगी, रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी, ये सारी चीज़ें विजिबल नहीं होंगी। तो ये अगर आप गूगल क्रोम से प्राइवेट विंडो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो अगर किसी पब्लिक प्लेस में या किसी कैफ़े में आप नहीं चाहते कि आपका रिकॉर्ड जो है वहाँ रहे, या आप कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट सर्च करना चाह रहे हैं, या कोई स्कूल की लेवल पे कोई अगर आप चीज़ें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कोई ज़रूरी पर्सनल, तो आप चाहते हैं कि उसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड ना हो, तो आप इनकॉग्निटो विंडो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है। अगर आप गूगल क्रोम के अलावा मोज़िला फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप प्राइवेट विंडो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इसके लिए भी आपको ये टैब ओपन मेन्यू पे जाके क्लिक करना है, और उसके बाद ये नीचे न्यू प्राइवेट विंडो का बटन बना हुआ है, इसकी भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी इसके लिए, और गूगल क्रोम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये इनकॉग्निटो मोड के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सब का हामी नासर अल्लाह निगहबान।